जयराम जी की सॉइल टेस्टिंग, मृदा परीक्षण। कई किसान भाइयों के मन में ये सवाल रहता है कि हम अपनी जमीन का पीएच कैसे कैलकुलेट करें और कैसे हम उसके बारे में अच्छी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। इन सभी चीजों को हम ध्यान में रखकर हमने ये सीडी बनाई है और हमें उम्मीद है कि आप सभी किसान भाई इस सीडी का भरपूर उपयोग कर पाएंगे। इस सीडी में हमने सॉइल टेस्टिंग के लिए मृदा नमूना एकत्रित करने की एक विधि बताई है। इस विधि के माध्यम से आप भी अपने खेत की जमीन का सैंपल या मृदा परीक्षण कर सकते हैं। इस सीडी में दिखाए गए वीडियो के आधार पर आप घर बैठे अपनी जमीन का पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपकी जमीन में किन किन चीजों की आवश्यकता है। मृदा परीक्षण करने से पहले मृदा परीक्षण कब करना चाहिए, मृदा का नमूना कब लेना चाहिए, नमूना कहाँ से लेना चाहिए और नमूना किस प्रकार से लेना चाहिए, नमूना कितनी गहराई से लेना चाहिए, लिए गए प्रातिनिधिक नमूनों से परीक्षण के लिए छोटा नमूना कैसे बनाया जाए। ये सभी चीजें अगर हमारी जानकारी में नहीं है और हमने हमारी जमीन से जो सैंपल लिया है वो सैंपल अगर हम लैब टेस्टिंग के लिए भेजते भी हैं तो भी उनसे जो परिणाम निकल कर आएंगे वो निम्न स्तर के रहेंगे, क्योंकि मृदा परीक्षण के लिए जो नमूना टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है वो नमूने की गुणवत्ता या यूं कहें कि वो नमूना आपने कितने उचित तरीके से लिया है इस पर निर्भर करता है। अगर आपने नमूने में किसी तरह की चूक की है तो आने वाले परिणाम भी आपको चूक वाले ही मिलेंगे। जयराम जी की तो हम देखते हैं कि परीक्षण के लिए सॉइल टेस्टिंग के लिए जमीन से नमूना कैसे एकत्रित किया जाता है।
अम्लीयता, क्षारीयता मापक पीएच। फसल की वृद्धि के लिए जरूरी अनद्रव्य। जमीन से फसल को उपलब्ध होने के लिए जमीन का पीएच सही होना बहुत जरूरी है। अगर जमीन का पीएच ठीक नहीं है तो जमीन में भरपूर अनद्रव्य होने के बावजूद या खाद द्वारा दिए जाने के बावजूद फसल उन मूल द्रव्यों का ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाती है। नतीजा, फसल की वृद्धि ठीक तरह से नहीं हो पाती। इसीलिए फसल की अच्छी वृद्धि के लिए जमीन के पीएच का सही होना बहुत जरूरी है।
Get